हेलो एवरीवन। तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, ओके, जो हर बार एग्जाम में आता है, यूनिट टेस्ट में भी आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में भी आता है। ओके, सो उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 1y इज इक्वल टू 2/1 प्लस ई रेज टू एक्स। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इसके मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के स्टेप्स को समझेंगे। ओके, तो स्टेप्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के जो स्टेप्स है वन बाय वन उसको समझते हैं। ओके, सबसे पहला स्टेप, जब भी हम लोग ये सम सॉल्व करते हैं, चाहे वो पर्टिकुलर इंटीग्रल के सम हो, चाहे वो आपके हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी सम हो, उसमें आपको कंप्लीट सोल्यूशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें लिखना होता है। अब मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एक ऐसा मेथड है जहां पर उसका तरीका अलग है सॉल्व करने का, उसके मेथड अलग है, बट एंड में आपको जब कंप्लीट सोल्यूशन लिखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको लिखना ही है। ओके, तो अभी यहां पे अगर देख लेते हैं हम लोग, देखो कंप्लीट सोल्यूशन में y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो ये क्या है सी एफ प्लस पी आई, वो स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और उसमें क्या क्या फाइंड करना है वो स्टेप नंबर 3 और 4 में दिया है। ओके, तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज y इज इक्वल टू c1y1 प्लस c2y2। इसका मतलब ये है जो भी सम हम लोग सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, उसमें हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि जो भी CF निकलेगा वो c1y1 होगा प्लस c2y2 होगा, और उस y1 और y2 को हम लोग को यूज करना है pi के लिए। देखो यहां पर व्हाट इज pi, दैट इज uy1 प्लस vy2। इसका मतलब अगर हमारा CF फाइंड करके हो गया, उसके बाद हमारा स्टेप है pi फाइंड करने का। pi में क्या है uy1 प्लस vy2, और एंड में फिफ्थ स्टेप में हमें यही तो ऐड करना है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। लेकिन पी आई में जो चीज फाइंड करना है वो है u और v। तो u और v कैसे फाइंड करते हैं, स्टेप नंबर 4 देखो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 हमको पता है कहां से आएगा, यहां से आ जाएगा। x मतलब राइट हैंड साइड, जो क्वेश्चन में राइट हैंड साइड दिया होता है उसको बोलते हैं x, कैपिटल X, अपॉन w स्टेप नंबर 3 में है। क्या है w, डिटर्मिनेंट ऑफ y1 जो हमारा है यहां से निकला है CF से, y1 डैश उसका डेरिवेटिव, एंड y2 डैश उसका डेरिवेटिव, और उसका डिटर्मिनेंट निकालने का, दैट इज w। और ये w u और v में डिनोमिनेटर में दोनों जगह यूज होता है, एज सिंपल एज दैट। तो u में माइनस है, v में माइनस नहीं है। u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 x अपॉन w एंड v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y1 x अपॉन w dx। जैसे आप u और v फाइंड करते हैं आपको यहां पुट करना है, y1 y2 आपको CF से मिला हुआ है, देन यू विल गेट PI, एज सिंपल एज दैट। जैसे ही PI मिल जाता है CF प्लस PI आप कंप्लीट सोल्यूशन में एंड में लिख सकते हैं। तो ये स्टेप्स है जो मैंने अभी आपको बताया है। ओके, अब हम लोग स्ट्रेट अवे सम पे जाते हैं। ओके, जो काफी बार आया हुआ सम है, ये देखिए क्या दिया है, डी स्क्वायर माइनस 1y इज इक्वल टू 2/1 प्लस ई रेज टू एक्स। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बेसिकली क्या होता है कि आपको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। तो जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट, उस ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये हो जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब ये हो गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो गया डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1। ओके, सो देयरफॉर डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमारा जो रूट्स आया है एक 1 है, एक है -1, सिंपल। अब इसका CF कैसे निकालेंगे, तो CF निकालने का भी मैंने तरीका बताया हुआ है। CF कैसे निकालते हैं, CF आपको जब भी निकालना होगा तो y इज इक्वल टू c1 e रेज टू x प्लस c2 e रेज टू माइनस x। इस केस के लिए, अब सर e के ऊपर कैसे आया, तो इसमें ना सिंपल है, CF निकालने का 3 सिंपल तरीका है। सबसे पहला तरीका ये है, अगर आपका रूट्स रियल पार्ट आ रहा है तो रियल पार्ट जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, उसको e के ऊपर लेना है। ओके, अगर आपका रूट्स जो d है वो सपोज आ रहा है आपको प्लस माइनस 2i प्लस माइनस i प्लस माइनस 3, खाली इमेजिनरी आ रहा है, खाली इमेजिनरी, तो उसको आपको लेना है कॉस और साइन में। और तीसरा ये है CF निकलते समय कि अगर आपको रूट्स में रियल प्लस इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स आ रहा है, 3 प्लस 5i 2 प्लस 7i, तो उसको एक्सपोनेंशियल के ऊपर रियल पार्ट को लेना है और कॉस साइन में इमेजिनरी पार्ट को, दोनों साथ में आएगा। तो फिलहाल के लिए हमें जो रूट्स आया है वो दोनों ही रियल है। अगर दोनों ही रियल है इन द सेंस क्या हो जाएगा, ये दोनों ही रियल है, मतलब मैं इसका लिखूंगा CF इज इक्वल टू y इज इक्वल टू
C1 e रेस टू x प्लस C2 e रेस टू माइनस x। ओके, तो अगर मैं इसकी बात करूं आगे तो ये क्या हो जाएगा, सीधा इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ हमारा स्टेप नंबर 1, कौन सा, स्टेप नंबर 1 ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 1 उसका क्या है भाई, दैट इज y इज इक्वल टू C1 y1 प्लस C2 y2। तो हमें सीधा पता चल रहा है कि ये जो है y1 है, ये जो है y2 है। तो मैं लिख लूंगा देयरफॉर y1 इज इक्वल टू e रेस टू x, y2 इज इक्वल टू e रेस टू माइनस x, और कैपिटल X जो है, ठीक है, जिसे हम राइट हैंड साइड बोलते हैं, ये हमारा कैपिटल X है। ओके, व्हाट इज दैट, 2/1 प्लस e रेस टू x। सिंपल, हमें क्या मिल गया, y1 y2 मिल गया और x मिल गया। हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है PI, स्टेप नंबर 2। ये था स्टेप नंबर 1, ओके, ये है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, लेट PI y इज इक्वल टू uy1 प्लस vy2। ये हमारा काम है। ओके, uy1 प्लस vy2 ये हमें निकालना है। तो u और v निकालने के लिए w निकालना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 इज व्हाट, w इज इक्वल टू y1 का डेरिवेटिव y2 एंड y2 डैश। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू y1 क्या है हमारा, e रेस टू x। सो e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू x। तो यहां पर हो जाएगा e रेस टू x। y2 है e रेस टू माइनस x। e रेस टू माइनस x का क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, e रेस टू माइनस x का e रेस टू माइनस x और माइनस बाहर। ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल है, ये हो जाएगा माइनस e रेस टू x, e रेस टू माइनस x माइनस e रेस टू x, e रेस टू माइनस x। मतलब सीधा पता चल रहा है, ये माइनस e रेस टू 0 है, ये माइनस e रेस टू 0 है। w इज इक्वल टू -1 देयरफॉर w का वैल्यू आ चुका है विच इज -2। सिंपल। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे स्टेप नंबर 4, यहां पर स्टेप नंबर 4 हम लोग निकालेंगे। जैसे कि हमको w आ चुका है, स्टेप नंबर 3 का वैल्यू -2, तो स्टेप नंबर 4 जो है वो है u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y2 माइनस ऑफ x w dx। तो मेरा काम क्या है, मुझे पता है कि y2 क्या है, y2 इज व्हाट, e रेस टू माइनस x, x क्या है 2/1 प्लस e रेस टू x dx। ओके, अपॉन w का वैल्यू -2, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल। तो बचा क्या, बचा ये हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस x अपॉन 1 प्लस e रेस टू x dx। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला था, बचपन में हमने पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x f डैश ऑफ x। अगर नीचे f ऑफ x से ऊपर f डैश ऑफ x है तो वो log ऑफ f ऑफ x होता है, मतलब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर मैं देखूं नीचे वाला 1 प्लस ई रेस टू एक्स है तो उसका ऊपर डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब मुझे कुछ और तरीका यूज करना पड़ेगा। मैं अजम्पशन लूंगा, मैं क्या करूंगा, ई रेस टू माइनस एक्स को मैं ले लूंगा t, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, और एक और चीज, ये बेसिकली क्या हो गया, 1/x इज इक्वल टू टी हो गया। मैं ये भी बोल सकता हूं कि 1/t इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो मैंने सब पॉसिबल कंडीशन मैंने यहां पे लिख दिया। अब मैं u का इंटीग्रेट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u इज इक्वल टू ऊपर का ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी और हो जाएगा 1 प्लस 1/t, है ना। ये ई रेस टू एक्स क्या होता है, 1/t। तो अब ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, माइनस बाहर 1/t प्लस 1/t dt। तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये t ऊपर चलेगा, ये हो जाएगा t/t प्लस 1 dt। अब नीचे का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो मैं एडजस्टमेंट करके सॉल्व करूंगा। एडजस्टमेंट हम लोग करते थे, मालूम है, +1 -1, तो वैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा। मतलब देखो, आप जब भी पढ़ रहे हो मैथ्स 2, आपका 11th 12th स्टैंडर्ड का बेस आ ही रहा है।
ये तो हम लोग कर रहे हैं सॉल्व, ये तो स्टेप्स है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो हम लोग कर रहे हैं, बट इन बिटवीन आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूलाज उसका भी वीडियो आ जाएगा, ओके। तो ये सब चीजें भी आपको आना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि चलो फॉर्मूला रट्टा मार लूंगा, बट फॉर्मूला रट्टा मारना और अप्लाई करना दो अलग अलग चीज होती है, तो ये चीज दिमाग में रखना, ओके। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा u माइनस ऑफ, ये हो जाएगा t प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, मैंने एडजस्टमेंट कर लिया है, ऊपर प्लस 1 माइनस 1 कर दिया और ये dt। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1 अलग अपॉन t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। अब मुझे पता है मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसल कैंसल, मतलब ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया t, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया t, माइनस 1 अपॉन t का हो जाएगा log ऑफ t प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। इंटीग्रेशन हो चुका है। अब मैं माइनस साइन अंदर लेके जाऊंगा और t जो था वो वापस से रिप्लेस करूंगा। t क्या है, e रेस टू माइनस एक्स, तो हो जाएगा माइनस e रेस टू माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस log ऑफ e रेस टू माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारा जो आया है, ये हमारा जो आया है ये u है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप मुझे निकालना है v। v इज इंटीग्रेशन ऑफ y1 x अपॉन बबलू भैया दैट इज w, ओके। तो मैं क्या करूंगा, वापस से मुझे पता है कि क्या है भाई, y1 क्या है, y1 इज e रेस टू x, तो मैं पुट कर दूंगा e रेस टू x, x है 2 अपॉन 1 प्लस e रेस टू x, x मतलब कैपिटल x विच इज राइट हैंड साइड, ओके, अपॉन बबलू भैया का वैल्यू क्या आया था, बबलू भैया का वैल्यू आया था -2, तो -2 dx। अब मैं सिंपल है, अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये 2 हो गया कैंसिल, तो माइनस बाहर e रेस टू x 1 प्लस e रेस टू x dx। अब मैं जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा था कि सर ये नीचे का ऊपर डेरिवेटिव, आप ये क्या बोल रहे थे, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो फॉर्मूला ये है कि बच्चा अगर नीचे f ऑफ x है तो उसका ऊपर डेरिवेटिव अगर रहा तो ये होता है log ऑफ f ऑफ x। और हमको ये भी पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x भी क्या होता है बेटा, log ऑफ x, जैसे कि हमने यहां पर किया था 1 अपॉन t प्लस 1 का क्या किया हमने, log ऑफ t प्लस 1, है ना, t प्लस 1 का ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा 1, वही है 1 अपॉन x log ऑफ x, बराबर है, तो log ऑफ t प्लस 1 लिखा। सेम कंसेप्ट यहां पर, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम लोग ये लिखेंगे, तो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव है 1 प्लस e रेस टू x का डेरिवेटिव पर क्या होगा, e रेस टू x, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस log ऑफ 1 प्लस e रेस टू x, 1 प्लस e रेस टू x, ओके। तो ये हमारा v भी आ गया। तो अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा पी आई बेसिकली क्या होता है, y इज इक्वल टू यू y1 प्लस वी y2, मतलब y इज इक्वल टू u मतलब क्या हो गया बच्चा लोग, u मतलब हमने अभी निकाला क्या था, ये माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस log ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 1, ओके। और y1 क्या है, y1 क्या है बेटा, y1 यहां पर ई रेस टू एक्स प्लस v क्या है, v हमने अभी निकाला माइनस log ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स ब्रैकेट क्लोज, और y2 इज ई रेस टू माइनस एक्स जो यहां पर है, ओके। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो जब मैं ई रेस टू एक्स इधर डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स log ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 1 एंड देन माइनस प्लस माइनस माइनस ई रेस टू माइनस एक्स log ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर और मैं कर लूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स मतलब ई रेस टू 0, तो हो जाएगा ई रेस टू 0 मतलब 1 प्लस ई रेस टू एक्स log ऑफ 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, मैंने खाली जगह बदला है, ओके, एंड देन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स log ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स। तो ये हमारा हो गया
पी आई। तो मैं क्या लिखूंगा, कंप्लीट सोल्यूशन में क्या होना चाहिए बच्चा लोग, कंप्लीट सोल्यूशन में क्या होना चाहिए, मैं अगर इसको कंप्लीट सोल्यूशन लिखूं, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी सी एफ प्लस पी आई। तो हमको पता है कि कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ मतलब ये c1 e रेस टू एक्स, c2 e रेस टू माइनस एक्स प्लस पी आई मतलब ये, ओके। तो प्लस ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा -1 प्लस e रेस टू एक्स log of 1 प्लस e रेस टू माइनस एक्स, ओके, माइनस e रेस टू माइनस एक्स log of 1 प्लस e रेस टू एक्स। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आ गया, सिंपल। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। हर एग्जाम में आता है, यूनिट टेस्ट हो, आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो, लास्ट टाइम भी यही क्वेश्चन आया था बच्चे लोगों को, फिर भी कुछ बच्चे लोगों ने सॉल्व नहीं कर पाया, ओके, इसलिए काफी बच्चे लोग को गोल्डन केटी भी लगा है, ओके। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट अभी ये चांस है, इसका हम लोग यूटिलाइज करेंगे। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हर बार 8 मार्क के लिए आता है, ठीक है। मैं इसको अगर रिपीट करूं तो मैंने किया क्या, पहले CF निकाला, CF में ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू 0 लेके +-1 आया, उसको मैंने रियल पार्ट होने की वजह से मैंने क्या किया, उसको c1 e रेस टू एक्स प्लस c2 e रेस टू माइनस एक्स कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको कंपेयर किया, जो कि मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मैंने स्टेप्स दिया है, देखो स्टेप्स, जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था वहां पे स्टेप्स से मैंने बताया था कैसे करना है। ये स्टेप नंबर 1 मैंने वहां पे लिखा और कंपेयर किया, जो हमने CF का सम निकाला है। तो मैंने क्या किया, इसको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद मुझे पता चला कि y1 इज c1 एंड y1 इज e रेस टू एक्स एंड y2 इज e रेस टू माइनस एक्स, ये मैंने लिख दिया। अब मेरा काम क्या है, y1 y2 और x, कैपिटल X जो है वो क्वेश्चन का राइट हैंड साइड होता है, ओके, तो वो मैंने लिख लिया। अब मैंने पी सॉल्व किया, पी का फॉर्मूला u(y1 + v(y2)। अब मुझे पता चल गया कि मुझे u निकालना है, v निकालना है। u और v निकालने के लिए नीचे w भैया मतलब w भी निकालना पड़ेगा, तो w मैंने निकाला। w क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ y1 का डैश, y2 का डैश। तो y1 लिखा e रेस टू एक्स, उसका डेरिवेटिव e रेस टू एक्स, e रेस टू माइनस एक्स का माइनस e रेस टू माइनस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो e रेस टू 0 आ रहा है, ओके। डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो e रेस टू 0 इज 1, तो -1 -2 हो गया। फिर w को हमने u और v दोनों जगह यूज किया। यहां पर मैंने y2 x और w का वैल्यू पुट किया, y2 यहां से मिला, y1 यहां से मिल जाएगा, x यहां से मिल जाएगा। पुट करने के बाद जो चीज कैंसिल हो रही थी वो कैंसिल कर दिया, येलो से मैंने मार्क किया। और फिर हमने अजम्पशन लेके सॉल्व किया इसको। यहां पर t/t+1 आ रहा था, मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता हूं f ऑफ x का ऊपर डेरिवेटिव log ऑफ f ऑफ x। क्यों, क्योंकि नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, जबकि यहां पे नहीं था ऐसा कंडीशन। तो जब ऐसा नहीं होता है तो हम लोग +1 -1 करके उसको कैंसिल करते अलग अलग करके। तो मैंने क्या किया, t+1 -1 है, अलग अलग करके इसको कैंसिल किया, एंड देन वी हैव गॉट 1 का इंटीग्रेशन t एंड 1/t+1 का इज log ऑफ t+1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। बस ये हमको u मिल गया, वैसे ही v निकाल लिया, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा था। बाद में क्या किया, u(y1 + v(y2) पी का लिखा, एंड देन कंप्लीट सोल्यूशन में CF + पी लिख दिया हमने, ओके। आई होप ये आपको समझ में आया है। सो वापस से मिलते हैं, थैंक यू सो मच।